आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। मौनी अमावस्या के पर्व पर श्रद्धालुओं ने लिया पवित्र नदियों, सरोवरों और तीर्थ स्थलों पर स्नान दान का पुण्य लाभ। सिद्धार्थनगर जिले में मौनी अमावस्या के अवसर पर ऐतिहासिक माघ मेले का हुआ उद्घाटन। कासगंज की घटना को लेकर बीजेपी विधायक ने दिया बड़ा बयान। ब्लॉक कर्मियों पर भारतीय किसान यूनियन की एक महिला के साथ दुर्व्यवहार का आरोप। सिद्धार्थनगर जिले में पुलिस प्रशासन के खिलाफ अधिवक्ताओं का चक्का जाम। ऑपरेशन के नाम पर पिता ने जिला चिकित्सालय के डॉक्टर पर लगाया धन उगाही का आरोप। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को लगे टीके। अब सत्य घटना विस्तार। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य तथा चंद्रमा मकर राशि में आते हैं, इसलिए ज्योतिष के अनुसार ये दिन एक संपूर्ण शक्ति से भरा हुआ और पावन अवसर बन जाता है। मौनी अमावस्या पर्व के अवसर पर आज श्रद्धालुओं ने भोर से ही पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान करके भगवान का पूजन अर्चन किया। प्रदेश की सभी छोटी बड़ी नदियों के घाटों और तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन किए और वहां चल रहे माघ मेले का आनंद उठाया। सरयू तट के किनारे लगे मेले में बना भारत का मानचित्र आकर्षण का केंद्र बना रहा। हर कोई उसी को देख रहा था। मौनी अमावस्या पर्व के मौके पर आज प्रयागराज में हेलीकॉप्टर से स्नान कर रहे श्रद्धालुओं कल्पवासियों पर मेला प्राधिकरण की ओर से फूलों की वर्षा की गई। सिद्धार्थनगर जिले के बासी कस्बे में लगने वाले ऐतिहासिक माघ मेले का उद्घाटन कल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने किया। ये मेला 1 माह 5 दिन तक चलेगा। मेले की शुरुआत स्वर्गीय पंडित राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी ने सन 1954 में की थी। तभी से मौनी अमावस्या के दिन इस माघ मेले का आयोजन होता रहा है। इस बार कोविड-19 के कारण मेले का आयोजन थोड़ी देर से किया गया है। अब इसका समय आ गया कि जो हमारे योजनाएं होती है सरकार की, उनकी प्रदर्शनी लगना आवश्यक है, जिससे जनता को जानना भी चाहिए कि उसमें क्या क्या चीज़ें उनके फ़ायदे के हैं, किससे उनका जीवन में उद्धार हो सकता है। ये चीज़ों का भी इनको करना चाहिए। खेल का भी कुछ न कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। ये सारी चीज़ को पूरा उसमें उल्लेख करते हुए उसमें रखने के बाद तब इसका होना चाहिए। तो अभी तो जैसे सामान्य लगता है वैसे लगता है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने कासगंज की घटना को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि पुलिस के संरक्षण में कच्ची शराब का धंधा चल रहा है। हमारी सरकार को बदनाम करने की नीयत से कच्ची शराब के धंधे को पुलिस ने संरक्षण दे रखा है। कच्ची शराब को लेकर बड़े बड़े नेताओं से लेकर गृह सचिव को भी पत्र लिखकर जानकारी दी गई है। मेरा स्पष्ट है कि जिस भी थाने में इस तरह की घटना होती है, वहां के संबंधित थानाध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया जाए। जिस दिन ये परंपरा चालू हो जाए, अवैध दारू का धंधा बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि 2 एक्शन में बंद हो। तो यूपी में कोई भी ऐसा थाना नहीं है जहां इस तरह का धंधा चलता हो थानाध्यक्ष की दृष्टि में न हो। तो उत्तर प्रदेश में जो भी अवैध शराब का धंधा होता है, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि पुलिस, स्थानीय पुलिस के संरक्षण होता है। सिद्धार्थनगर जिले में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने विकास खंड लोटन बाजार के ब्लॉक कर्मियों पर भारतीय किसान यूनियन की एक महिला के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। इसी को लेकर विकास भवन परिसर में धरने पर बैठे किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष
यार मोहम्मद चौधरी ने बताया कि लोटन थाना में तहरीर भी दे दी गई है। उनका आरोप है कि ग्राम पंचायतों में पात्र व्यक्तियों को आवास नहीं दिया जा रहा है और सरकार की धनराशि का दुरुपयोग हो रहा है। आज आकस्मिक बैठक या पंचायत इसलिए बुलाई गई 8 तारीख को 8/2/2021 को लोटन ब्लॉक में पंचायत लगाई गई थी मासिक, जो मासिक पंचायत में सभी समस्याओं को से अवगत कराया जाता है बीडीओ महोदय को। उस दिन क्योंकि उस ब्लॉक में इतना भ्रष्टाचार हुआ है जिसका कोई हद नहीं, वहाँ पर एक हमारी महिला थी चिनकी देवी और दुसाली इनरी देवी, ये लोग एक महिला के साथ गई जिनका आवास था, क्या नाम था उनका, साफिया खातून। साफिया खातून का पैसा वो बीपीएल सूची में थी, उनका नाम था, उनको आवास मिलना था। आवास उनको ना दे करके उनके पति के नाम का एक आदमी दूसरा उसी गांव में रहता था और उस पैसे को उनकी पत्नी के दूसरी के नाम पे डाल करके और उस पैसे का बंदरबाट कर लिया गया। और जब उस सेक्रेटरी से पूछा गया, बुलाया गया पंचायत में कि हमारा पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, हमारा पैसा दूसरे में क्यों डाल दिया गया, तो वहाँ पंचायत में तो नहीं, लेकिन पंचायत से जब वो लोग बाहर निकल गए ब्लॉक के अंदर, तो ब्लॉक की तरफ हमारी महिलाएं थी वहाँ, जिनके साथ में ये चिनकी देवी, दुलारी और इंद्री देवी गई थी। वहाँ संजय पटेल, मंटू पांडे, मनोज कुमार, अन्य कर्मचारी बुरी भद्दी तरह से गालियां देने लगे। सिद्धार्थनगर जिले में आज अधिवक्ताओं ने बस्ती नौगढ़ मार्ग को जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। भारी संख्या में पहुंचे वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सदर थाना अध्यक्ष राधेश्याम राय के खिलाफ काफी आक्रोशित दिखे। अधिवक्ताओं का आरोप है कि लगभग 2 महीने पहले हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रविंद्रनाथ पांडे के घर में हुई चोरी का सदर थाने की पुलिस ने फर्जी खुलासा किया था। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ये चक्का जाम चलता रहेगा। मौके पर पहुंचे आला अधिकारी वकीलों को मनाने में जुटे रहे। इसमें जो है इनकी मांग है कि एक अधिवक्ता के यहाँ जो है चोरी का एक मामला आया था और इसमें जो बरामदगी हुई है उसमें पूरा क्वेश्चन मार्क लगाए गए इनके द्वारा। तो इसमें यही है कि जो भी अधिवक्ता संघ या जो भी अधिवक्ता है उनके द्वारा जो मांग रखी जाए उसमें कार्रवाई की जाएगी। अगर इनको लग रहा है तो दोबारा जाँच करा के इसको सॉर्ट आउट किया। ऑपरेशन के नाम पर एक पिता ने जिला चिकित्सालय के डॉक्टर पर धन उगाही का आरोप लगाया है। पिता दीनानाथ दीक्षित ने बताया कि 27 तारीख को रात को मेरा बेटा चौकी से गिर गया था। में जब आए तो चूंकि अब दलाल मुझे जकड़ लिए तो 20,000 में बात हुई, लेकिन मैं 16,000 रुपया सोमवार को 1:30 बजे इनको दे दिया। ये कहे कि आज शाम को ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन जब वो सोमवार को रात में ऑपरेशन नहीं हुआ तो मैं सुबह सवेरे 7:30 बजे के लमसम मैंने इनके पास फ़ोन किया कि साहब ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि आप प्लेट मंगाए हैं। हमने कहा अब कैसा प्लेट, पैसा जब दे दिया हूँ। कहे नहीं प्लेट मंगाएंगे तब होगा। हमने कहा तो किसी को भेजिए, मंगवा दीजिए। तो 2 आदमी को भेजे मोटरसाइकिल से, तो वो आए तो 8,000 रुपया हमसे मांगे। तो हमने कहा किस 8,000 का प्लेट मिलता है? तो कहे कि हाँ 8,000 का है। हम कहे कि 8,000 का है? कहे हाँ 8,000 का है। हम कहे अच्छा ठीक है, तो हमको नहीं मंगाना है। इसके बाद ये चले गए। फिर मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन किया तो कहे कि हमसे उससे मतलब नहीं है, कितने का है, आप रात मंगवा दीजिए, मैं ऑपरेशन कर दूंगा। हमने कहा आप लिख के दीजिए। तो ये 8,000 का देने के नाते जो है वो 2,000 का राज मिलता है, ये 19,000 का रसीद बना करके हमको दे दिए। इस संबंध में जिला चिकित्सालय के SIC AC श्रीवास्तव ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में आया है, जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। जो आप बात कह रहे हैं, आपने कागज भी दिया है, इस संबंध में जांच कराई जाएगी। इसमें कोई सत्यता पाई जाती है तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये उनका आरोप है, मैं दूसरे पक्ष का भी देखना है कि क्या वास्तविकता क्या है। गोरखपुर में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के अंतर्गत नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सालय में पुलिस कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण किया गया। आज कुल 150 कर्मियों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के 31 लोगों को आज टीका लग पाया, जिसमें 27 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल थीं।
सत्य घटना के इस अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।